गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं हूँ शालिनी और आज हम शुरू करने वाले हैं जावा इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2। चिल्ड्रन, मैंने पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया था कि जावा हमारी कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे और जावा को हम अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सब डिस्कस किया था। अगर आपने ये मिस किया हो तो प्लीज़ आप जावा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 को देख सकते हैं। चिल्ड्रन, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं जावा का फर्स्ट प्रोग्राम, कि हम जावा का प्रोग्राम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन, जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए हमारी कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग होती है। आप पहले ये देख लीजिए कि कैसे हमने लिखा है, उसके बाद हम एक एक लाइन को समझेंगे कि कोई भी चीज़ हमने क्यों लिखी है। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, इन जावा एवरी एप्लीकेशन बिगिन विद अ क्लास नेम एंड दैट क्लास मस्ट मैच द फाइल नेम। जब भी हम कोई जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो जावा का प्रोग्राम हमारा क्लासेस में लिखा जाता है। ठीक है, और जो पहली क्लास होती है पब्लिक क्लास मेन, जो ये दिख रहा है, इस क्लास का जो नाम होगा वो हमारी फाइल का नाम होगा। ठीक है, जावा का जो प्रोग्राम हम सेव करते हैं तो वो डॉट जावा के एक्सटेंशन से सेव होता है। तो जो हमारी क्लास होगी वो और हमारी फाइल का नाम सेम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक क्लास मेन हमने लिखा, उसके बाद हमने एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, देन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एंड कुछ इस तरह से हम स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन एंड क्लोज करते हैं एंड आर्ग्यूमेंट्स, एंड देन अगेन कर्ली ब्रैकेट बिगिन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड हेलो बिट्स एंड बाइट्स। इसको हम कोट्स में लिखेंगे, क्लोज करेंगे एंड सेमी कॉलन लगा के हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। एंड जितने हमने ओपन किए थे ये कर्ली ब्रेसेस उतने ही हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, एंड फाइनली जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो बिट्स एंड बाइट्स। चिल्ड्रन, अभी जो हमने ये प्रोग्राम में लिखा था, जो जो हमने लाइन लिखी थी, अब उसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है, इम्पॉर्टेंट बात, एवरी लाइन ऑफ कोड दैट रन्स इन जावा मस्ट बी इनसाइड अ क्लास। हमेशा पब्लिक क्लास या फिर उसमें क्लास वर्ड जरूर होना चाहिए, तभी हमारा वो प्रोग्राम रन करेगा, अदरवाइज उसमें एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम एक बात समझ लेते हैं कि जब भी हम कोई लाइन ऑफ कोड लिखेंगे तो उस वो हमारा क्लास के अंडर ही होगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में अपनी क्लास को नाम दिया था मेन। अ क्लास शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एन अपर केस फर्स्ट लेटर। जब भी हम क्लास का नाम दे रहे हैं तो वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होना चाहिए। एंड जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। चलें, जैसे कि हमारे पाइथन में होता था कि अगर हमने माई क्लास ऐसे लिखा है तो हमारा माई क्लास बिल्कुल वैसे ही लिखा होना चाहिए जहाँ पर भी हम उस वर्ड को यूज़ करें। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जावा में भी होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो माई क्लास का एम और सी कैपिटल है और यहाँ पर माई क्लास का एम और सी दोनों ही स्मॉल लेटर में। तो इन दोनों की अलग अलग मीनिंग है। अगर हम पढ़ते हैं तो माई क्लास ही दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है। ठीक है, दो अलग अलग फाइल नेम हो सकते हैं, दो अलग अलग क्लास नेम हो सकते हैं। ये नहीं है कि अगर हम मैंने माई क्लास लिख दिया कैपिटल में तो वो मेरा स्मॉल लेटर में समझा जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों की अलग अलग मीनिंग होती है। द नेम ऑफ द जावा फाइल मस्ट मैच द क्लास नेम व्हेन सेविंग द फाइल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो क्लास नेम है वो हमेशा वही होना चाहिए जो हमारा डॉट जावा से पहले फाइल का नाम हो। तीसरी चीज है द मेन मेथड। एनी कोड इनसाइड द मेन मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड। एवरी प्रोग्राम मस्ट कंटेन द मेन मेथड। हर प्रोग्राम में आपका मेन मेथड होगा ही होगा। अगर आपका मेन मेथड नहीं है तो आपका प्रोग्राम की बिगिनिंग नहीं मानी जाएगी, उसमें एरर की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, आएगी ही आएगी। ये मान सकते हैं कि भाई एरर आएगी आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन ARGS, जिसको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। इसको हम बाद में स्लोली स्लोली चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ होती है आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये आपने प्रोग्राम में देखा, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ड, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका क्या मीनिंग है? इनसाइड द मेन मेथड वी कैन यूज द प्रिंटलन मेथड टू प्रिंट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू द स्क्रीन। यानी जब भी हम कोई भी चीज़ प्रिंट करानी होती है तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख के, सॉरी, कोट्स के अंदर लिखकर हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। और ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन जो है ये हमारी एक प्रिंट कमांड है कि भाई जो भी हम मैं इसके बाद लिख रहा हूँ उसको प्रिंट कर दीजिए।
ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोट करने की है, द कर्ली ब्रेसेस मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि यहाँ से हमारा कोड शुरू हो गया और यहाँ पे हमारा ये कोड एंड हो गया, ये हमारा शो करता है ये कर्ली ब्रेसेस। देन उसके बाद हमने यहाँ पे एक चीज यूज करी है, सिस्टम और प्रिंटलन। सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम क्या है। सिस्टम एक बिल्ट इन जावा की क्लास है जो हमें जिसके अंदर काफी यूजफुल मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारा आउट, विच इज शॉर्ट फॉर आउटपुट। बेसिकली ये जो कॉम्बो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये यही कराता है कि जो भी कुछ हम इसके बाद में लिख रहे हैं वो क्या हो जाए, एक पर्टिकुलर लाइन में प्रिंट हो जाए। जैसे कि प्रिंट एलन मेथड शॉर्ट फॉर प्रिंट लाइन is used to print a value to the screen। एंड लास्ट में हम करते हैं स्टेटमेंट एंड विथ सेमीकोलन। चलो जब भी हमारा कोई हम डेटा स्टेटमेंट को एंड करते हैं तो वो हमारा एंड होता है सेमीकोलन से। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वहां पर एरर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। ठीक है। तो चिल्ड्रन आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, प्रोग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, जो हमने जावा का फर्स्ट प्रोग्राम बनाया, अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। मिलेंगे हम पार्ट नंबर 3 में।